अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शिराज अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी ड्रामास पर इंडियन तबसरा। तो आज जो वीडियो हम लेके आए हैं, आपको पता ही है हम लगातार दो तरह के प्रोमोस कर रहे हैं। एक हम कर रहे हैं दिले मोमिन पर और एक हम कर रहे हैं बादशाह बेगम पर। तो आज मैं लाया हूँ बादशाह बेगम की तीसरी किस्त के रिव्यू। तीसरी किस्त में हमने देखा कि अली रहमान खान किस तरह अपने मिशन पर गामजद हैं, किस तरह वो हीरोइन को पटाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात से अनजान के वो बेचारी जो हीरोइन है वो तो तुम्हारी क्या किसी की भी बेगम नहीं बन सकती, क्योंकि उसने तो बनना है बादशाह बेगम पीरापुर की। लेकिन अली रहमान खान बेचारे फिर भी मोहब्बत होती है ना कि वो चली जा रही है। और मैं बताऊं आपको, अगर ऐसा होता भी, अगर अली रहमान को पता भी होता कि इसके साथ इस किस्म के मामला है, फिर भी वो इसी तरह से पीछे आते और कोशिश करते कि ये जो घटिया रिवायात हैं ये ख़त्म की जाए। थोड़ी सी इस रिवायत पे बात कर लेते हैं। यार मुझे समझ में नहीं आया ये किस किस्म की रिवायत है कि कोई लड़की अगर पीर नहीं बनेगी तो वो कभी शादी नहीं कर सकती। मतलब ऐसी कैसे मुकद्दस औरत होती है कि वो शादी नहीं कर सकती? वो किससे ज्यादा मुकद्दस है? क्या वो हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा वो आपसे भी ज्यादा नाज़ुबिल्लाह मुकद्दस है? आपने तो शादी की है, मौला अली से शादी की है, आपके बच्चे हैं, सब कुछ है, तो आपसे मुकद्दस तो इस रूए जमीन पर ना पहले कोई औरत आई ना आगे कोई औरत आएगी। आप तो जन्नती औरतों की सरदार हैं। तो अगर आप शादी कर रही हैं तो इसका मतलब यह है कि शादी करना कोई ऐसा फेल नहीं है कि जो किसी बुराई के जुमरे में आता हो, बल्कि कुरान में तो यहाँ तक हुक्म है कि जो औरतें बेवा हो जाती हैं उनकी भी शादी में आप 2 दिन भी लेट मत करो। अगर आप समाज के डर की वजह से उनकी शादी में 2 दिन भी लेट कर रहे हो, मतलब आपको ये थोड़ा सा भी लग रहा है, तो आपके ईमान में कमजोरी है। तो शादी करना तो अल्लाह ताला ने इतना एक जरूरी चीज बनाई है। ये कौन सी रिवायत है, ये कौन सी रस्म है कि पीरापुर की जो बादशाह बेगम है वो शादी नहीं कर सकती? क्यों? क्योंकि वो बहुत ही मुकद्दस है और उसकी दुआओं में बड़ा असर है। ये तो रिवायत हमने क्रिश्चियंस में देखी है। वो लोग चर्च में जो उनकी लड़कियां होती हैं वो भेज देते हैं और वो शादी कभी नहीं करती, वहीं रहती हैं। तो ये चीजें तो हमने गैर मजहबी चीजों में देखी हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ शुरू से कि ये कौन सा ये मजहब है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। खैर, ये आप लोग मुझे बेहतर बता सकते हैं। अगर आप कमेंट में आप में से कोई बता सकते हैं कहाँ की रिवायत है, या इसके ये सिर्फ जहालत है या इसके पीछे कोई रीजन है या क्या है। मुझे तो कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं सबसे मुकद्दस औरत के बारे में जानता हूँ। आप अगर शादी कर रही हैं तो फिर कोई उनके मुकाबले का मुकद्दस नहीं होता। खैर, ये एक मजहबी डिस्कस हो जाएगी। तो हो क्या रहा है कि जो बेचारी ज़ारा नूर अब्बास है वो शादी नहीं कर सकती और अली रहमान उनके पीछे है। दूसरी तरफ पीरापुर में क्या हुआ है कि एक हमला हो गया है बादशाह बेगम पर, जो कि प्रेजेंट बादशाह बेगम है, और शक उस पर जा रहा है कैसर पर, और कुछ शक जा रहा था फरहान सईद पर। ड्रामा देखने वाले को ऐसा लगेगा कि कैसर ने हमला कराया, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये फरहान सईद का काम है या फिर उसके छोटे भाई का। ये बेचारे कैसर का कोई काम नहीं है। भले ही उसे ढोल पीटते हुए दिखाया गया, नाचते हुए दिखाया गया, कुछ भी उसे दिखाया गया है, फरहान सईद का ही ये काम हो सकता है, कैसर का ये काम नहीं हो सकता। मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह ड्रामा देखने का, और जब किसी चीज़ को इस तरह से दिखाया जाता है तो वो उस तरह से नहीं होती। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैं वो दे सकता हूँ, मगर वो शायद ड्रामा आपने देखा ना हो तो वो एग्जाम्पल आपको शायद काम ना करे। तो खैर, कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं मेरे जहन में, तो मुझे उस वजह से ऐसा लग रहा है कि ये मामला यूँ नहीं हुआ होगा। और क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि आप देख सकते हैं कि फरहान सईद की तरफ से कौन आदमी खड़ा हुआ कि सफाई दे रहा है कि ये काम कैसर का है? वो आदमी खड़ा होकर सफाई दे रहा है जिससे फरहान सईद ने उसकी बेटी का हाथ मांगा था, और उस बंदे ने कहा था कि भाई जो बादशाह बेगम है उनकी मर्जी के खिलाफ तो शादी हो नहीं सकती। तो इन लोगों का ये प्लान हो सकता है कि अगर बादशाह बेगम मर जाती है तो उसके मरने के बाद ये लोग शादी कर सकते हैं, और जैसे ही ये शादी करेंगे उसकी बेटी पैदा होगी तो वो बादशाह बेगम बन जाएगी, कैसर का पत्ता साफ हो जाएगा, इसी खानदान में गद्दी रह जाएगी। ये इनकी प्लानिंग हो सकती है। लेकिन दूसरी सूरत में ये भी है कि भाई कैसर के यहाँ तो ऑलरेडी बेटी हो गई है, तो अगर इस सिनेरियो में बादशाह बेगम मरती है तो इस हिसाब में तो बिल्कुल कैसर का मामला बनता है। तो इस हिसाब से तो कैसर की आती है। दूसरी तरफ कैसर का मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि वो क्यों मारेगा। उसकी बेटी बादशाह बेगम नेक्स्ट बादशाह बेगम होने के लिए एक्लेम कर ली गई है।
उसका मामला सीधे हो गए हैं, उसकी फुप्पो की उससे नाराजगी खत्म हो गई है तकरीबन। कुछ चीजें आपको भटकाने के लिए दिखाई गई हैं, जैसे वो बादशाह बेगम के सामने कैसे ऐसे खा के जा रहा था फल को, कुछ वो जो बांदी खड़ी हुई थी उसको ऐसे देख के जा रहा था, वो सब चीजें आपको रास्ते से हटाने के लिए हो सकती है। और चूंकि फरहान सईद तो हमारा हीरो है तो इसके बारे में जल्दी से लोग ख्याल नहीं करेंगे, ये हो सकता है, लेकिन इस ड्रामे में कोई हीरो नहीं है भाई, इसमें ऐसा ही होगा, ठीक है जी। दूसरी साइड अब ज़ारा नूर अब्बास है, इसने तय कर लिया है कि जी इसको आना है और इसने बादशाह बेगम बनना है। ये जो मुंशी साहब हैं ये उनके घर पहुंच गए थे और ये इनमें बातचीत हो गई है, तो उसने अब आना है। उसके पीछे पीछे अली रहमान खान आ जाएगा और उसने पूरा अपना मरने का इंतजाम किया हुआ है, यानी उसे फरहान सईद पकड़ेगा, गोली मारने की कोशिश करेगा। खैर अली रहमान खान बच जाएगा, ये बात पक्की है। इसके बाद फरहान सईद को बहुत बुरा लगेगा जब ये लोग पीर पे बैठेंगे, मतलब जो ये बादशाह बेगम बनेगी लड़की, ये कहेगा कि मैं क्यों भाई इनको तस्लीम करूं, ये तो बाहर से आई हुई हैं, हमारे यहाँ तो बादशाह बेगम का ये सीन है कि कोई गैर मर्द देख ही नहीं सकता, ये तो पूरे एरिया को घूम के तो ये तो बन ही नहीं सकती। लेकिन फरहान सईद की चलेगी नहीं, गद्दी इसी खानदान में रखना है, फरहान सईद मानेगा नहीं क्योंकि उसे कोई खास फायदा नहीं नजर आ रहा है इसमें। अब होगा ये कि जो तीसरा बेटा है वो आ जाएगा, वो जो उनका सगा भाई है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो सगा भाई निकलेगा, तो वो सगा भाई आ जाएगा, वो गद्दी को संभाल लेगा। उसके बाद कैसर और फरहान सईद में जंग होती रहेगी। बस यही इसमें मामलात अभी बनने हैं, अभी ज्यादा इसके आगे मैं क्या कहूँ, और तो कुछ मुझे खास नजर अभी आ नहीं रहा है। और अगर मैं ज्यादा प्रेडिक्शन करूं भी तो वो भी कब्ल वक्त होगा। एक चीज इसमें ये होगी, जो हमारी हीरोइन है ज़ारा नूर अब्बास, ये बन जाएगी बादशाह बेगम, और उसके बाद इसमें भी थोड़ा सा गुरूर आ जाएगा, क्योंकि कुर्सी का होता ना एक, हाँ जी इस ड्रामे में कोई, मैं कह रहा हूँ कोई इसमें हीरो नहीं है, सबके सब विलन टाइप के ही बनाए हुए हैं, और कोई मतलब बिल्कुल महान आदमी इसमें नहीं दिखाया गया है, और ना ऐसा कोई होने वाला है। तो इसमें भी थोड़ा सा एंट आ जाएगी, गुरूर आ जाएगा। लेकिन इसमें अच्छी बात ये होगी कि ये सिस्टम से बहुत गुस्सा होगी, ये जो घटिया सिस्टम इन्होंने बनाया है दिखाया है, इसके खिलाफ ये आवाज उठाएगी, जो कि राइटर ने करना ही, और ऑब्वियस सी बात है कि करना ही चाहिए। तो इस तरह का मामला बनेगा, और आगे इसमें क्या होगा ये कहना अभी बहुत जल्दी नहीं मैं कुछ कहूँगा। छोटी मोटी चीजें जो मैं आपको बता सकता हूँ बता रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र वो मेरी प्रेडिक्शन सही भी हो रही है। तो अगर आपको ये प्रेडिक्शन अच्छी लगी हैं, देखिए पिछली वाली तो सही हुई है ना, जो मैंने कहा था उस सगा भाई होगा, तो वो चीज तो सही होने वाली है, आप नेक्स्ट एपिसोड में देख लीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में ही पीरापुर आ जाएगी हमारी हीरोइन। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन का जो बटन होता है वो जरूर दबा दें, और ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको बराह रास्त मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।